प्रश्न आपके सामने है, राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला कछुआ जो संरक्षण केंद्र है वो कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर आप सबका धौलपुर। तो बिल्कुल आप उत्तर देंगे धौलपुर देंगे, है ना। 2-3 प्रश्न पीछे से देखें हम लोग। एक तो ध्यान रखना, जो अभी दिसंबर का जो महीना गया है उसमें एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि हमारे पास राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है, वो न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो दिसंबर में हुआ है, ध्यान रखें आप लोग, और जैसलमेर में। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में छपने वाला है। यहां आप लोगों के धौलपुर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नारी चौपाल जो कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत उसकी शुरुआत हुई थी, तो नारी चौपाल का आयोजन कहां से हुआ था? नारी चौपाल का आयोजन कहां से हुआ था? तो दोबारा सुन लीजिए, नारी चौपाल जो कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत की उसकी शुरुआत की गई, कहां से की गई? अब देखो, जमुआ रामगढ़ जयपुर है, यहां तो आपको मालूम है, अभी हम लोगों ने बात करते आए हैं हमेशा, कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा 1 सितंबर का कारण चर्चा में रहा है। आमखोल महादेव यहां दलदली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। राम राम गुरुजी, राम राम, राम राम बेटा, क्या बात है, खराड़ी साहब है क्या? तो यहां पे आमखोल महादेव है। तो बेटा ये जो आमखोल महादेव है, आमखोल महादेव है, ध्यान रखें, ये आपके दलदली हिरणों के लिए, किसके लिए है? दलदली हिरण। तो दलदली जो हिरण है, दलदली जो हिरण है, उनके लिए आपके आमखोल महादेव हो गया। राजपुरा जयपुर बस्सी में पड़ता है। जो आपके ग्रामीण सेवा शिविर का जो प्रारंभ हुआ वो यहीं से हुआ, ग्रामीण शिविर सेवा, ग्रामीण शिविर सेवा। तो ग्रामीण शिविर सेवा का जो प्रारंभ हुआ, ग्रामीण शिविर सेवा का जो प्रारंभ हुआ, ग्रामीण शिविर सेवा का जो प्रारंभ हुआ, ग्रामीण शिविर सेवा का जो प्रारंभ हुआ वो विराजपुर से हुआ। यहां आपके नारी चौपाल यहां पे जालसू जयपुर से होगा। तो आपके ये ध्यान रखना, ये आपका जमुआ रामगढ़ कृत्रिम वर्षा यहीं जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में आमखोल महादेव पड़ता है। तो वहां पे आपके दलदली हिरणों के लिए विराजपुर जयपुर में जो ग्रामीण शिविर सेवा का प्रारंभ यहां से हुआ, तो फिर हमारा जालसू जयपुर है, यहां से नारी चौपाल का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, गंगा भैरव घाटी लेफड़ सफारी की शुरुआत किस जिले में की गई? मैंने बहुत बार चर्चा की है, आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। या कुछ अलग ढंग से दे दिया, वहां कुछ हमने अलग ढंग से पढ़ा। हमने वहां पढ़ा था वो तो इस प्रकार पढ़ा था कि भाई 17 सितंबर का दिन था, 17 सितंबर 2025 को जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन बेटा? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष है वो 17 सितंबर 2025 को वासुदेव देवनानी जी के द्वारा काजीपुर अजमेर में एक लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई। काजीपुर अजमेर, यहां हमने काजीपुर अजमेर नहीं दिया, यहां पे गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी नाम दे दिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आप लोगों के क्या बनेगा? अजमेर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर ये रहा, राजस्थान के किस शहर में कबाड़ से सेवन वेंडर्स पार्क विकसित किया जाएगा? कबाड़ से सेवन वेंडर्स पार्क है वो विकसित किया जाएगा राजस्थान के कौन से शहर में? राजस्थान के किस शहर में? ये ध्यान रखें, आपको आंसर देना है। कबाड़ से सेवन वेंडर्स पार्क, है ना। तो आप लोगों के यहां भी क्या आएगा? आप लोगों के अजमेर आएगा। बिल्कुल आप आंसर दे देंगे, अजमेर दे देंगे। चले अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, राज्य का सबसे बड़ा यानी फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में शुरू किया गया है? आंसर दीजिए। देखिए सिलीसेट झील है, ये तो रामसर सूची में शामिल राजस्थान का 5वां स्थल हो गया। रामसर सूची में शामिल, कौन सी बेटा? रामसर सूची में शामिल, रामसर सूची में शामिल, रामसर सूची में शामिल, रामसर सूची में शामिल हमारा 5वां स्थल हो गया। कौन सा स्थल हो गया? 5वां स्थल। कौन सा हो गया? 5वां स्थल। रामसर सूची में शामिल ये हमारा 5वां स्थल हो गया। कौन सा हो गया? सिलीसेट वाला। यहां पूछा है कि फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील से शुरू किया गया है, तो कायलाना जोधपुर। गुड। सर प्रताप द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, जोधपुर में है, मीठे पानी की झील है। बेटा टेलीग्राम की मैंने एक मूल पीडीएफ भी डाल दिया आपको। सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सवाल सुनिए, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के।
सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सवाल 100% है आप लोगों के। हाँ बताइए, राज उपचार। कि आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, वहां भी आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को, यानी जब आप लोगों के नया कानून न्याय का विधान है ना, नया कानून न्याय की पहचान जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया सीतापुरा से, तब इन्होंने 9300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें से असंगत युगम कौन सा है आप लोगों के लिए? जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास, या आप लोगों के बालियावाड़ा सागवाड़ा में। लवकुश वाटिका है वो आपके जोरमा उदयपुर में। बायोगैस प्लांट गौशाला है वो उदयपुर पाली में। खारा पानी एक्वे कल्चर प्रयोगशाला, ये ध्यान रखें जोधपुर नहीं है बेटा, ये कहाँ है? चूरू में। तो खारा पानी एक्वे कल्चर प्रयोगशाला ये कहाँ है? चूरू में। तो आपको ध्यान रखें, ये आप लोगों का आंसर ये बनेगा, क्योंकि गलत है, कहाँ है? चूरू में। ये उन विकास कार्यों की जो घोषणा की गई, उनमें से कौन सा पैसा कहां लगेगा, कैसे लगेगा, वहां से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत का पहला छात्र संचालित नासा इंडिया अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब भारत का पहला आ गया, मेजबानी राजस्थान कर रहा है, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूं, उसे बिल्कुल 100% मैं आपको चांस देता हूं परीक्षा में आने के लिए। तो कौन सा, कहां पर यह अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन हुआ? दोबारा फिर सुनिए, भारत का पहला छात्र संचालित नासा इंडिया अनुसंधान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो कहां किया गया? तो आप लोगों के विवेकानंद जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जयपुर, वहां इनका आयोजन हुआ। चले, बात क्लियर हुई हमारे पास में। तो आप लोगों के ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब भारत का और वहां पहला और फिर राजस्थान मेजबानी, तो मैं उसको 100% है वो आपको चांस देता हूं कि वो परीक्षा में सवाल बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का वह स्थान जहां राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको करवाया अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया, बताइए क्या बनेगा? राज्य का वह स्थान जहां राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण इकाई स्थापित की गई, वो कहां है? आप आंसर दीजिए। काजीपुर अजमेर में तो लेफर सफारी है, खंडला सीकर में यूरोनियम है, तो आपका घिलोट नीमराणा में है, मैं बात कर चुका हूं। यह आपका काजीपुर, जो आपके गंगा लेफर सफारी है गंगा घाटी, वो काजीपुर में। राजस्थान की यूरोनियम जो परियोजना है बेटा, वो आप लोगों के खंडेला सीकर में है, और घिलोट जो नीमराणा है वहां इलेक्ट्रिक, और फिर कह रहा हूं आप लोगों के नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिलों में, और ध्यान का नीमराणा है वो आप लोगों के, ये ध्यान नीमराणा है, क्या है? नीमराणा वहां आप लोगों जापानी जोन, या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा गया कि राजस्थान में जापानी जोन कौन सा है? जापानी जोन कौन सा है? तो राज्य में जापानी जोन है वो कौन सा है बेटा? नीमराणा है, ये ध्यान रखें। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। देखो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी हैं, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है बेटा। क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण चतुर्वेदी जी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। रूमा देवी ये फैशन डिजाइनर होगी, आंसर आप लोगों के यही बनेगा। राजेश्वर सिंह, फिर निवेदन कर रहा हूं, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये राजेश्वर सिंह जी हैं। कौन है? राजेश्वर सिंह जी हैं। नवीन महाजन है, ये राज्य निर्वाचन अधिकारी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो राज्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? नवीन महाजन है। जबकि राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम राजेश्वर सिंह जी हैं। दोनों को देख लेना है बेटा, सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है, कि आपसे निर्वाचन अधिकारी पूछा गया है या आप लोगों से, फिर ये ध्यान रखें कि आप लोगों से निर्वाचन आयुक्त पूछा